कैसे हो आप सब? हमें विश्वास है कि आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। ना तो कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे कल क्या स्टार्ट किए थे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लाभ। ठीक ना, तो आप हम लोग जानेंगे भाई कि कार्बोहाइड्रेट के लाभ क्या क्या थे, वो भी जाने हम लोग। जैसे देखो, अब वो जब हमारी तो मतलब कोई भी चीज ले लेते हैं तो ठीक है, यानी हम कोई अगर चीज खाते हैं तो भाई हमको तो कोई ना कोई लाभ होता ही है, हमेशा लाभ होता है। जैसे खाना खाते हैं तो उससे हमको क्या लाभ होता है, बताओ। आज क्या लाभ होता है भाई, कुछ ना कुछ क्या हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। वैसी जगह वही अगर चीज हम लोग ज्यादा मात्रा में खाने लगे तो हम लोग क्या होती है, उसी चीज से हानि होने लगती है। तो आज हम लोग जानेंगे क्या कार्बोहाइड्रेट की हानि। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की हानि क्या है, ठीक है ना बाबू। तो आज हम लोग जानेंगे क्या कार्बोहाइड्रेट की हानि। कार्बोहाइड्रेट की हानि। अगर वो कार्बोहाइड्रेट हम लोग ज्यादा मात्रा में लेने लगे तो ज्यादा मात्रा में लेने से क्या हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में क्या कार्बोहाइड्रेट लेने से क्या हो जाएगा, शरीर में मात्रा में लेने शरीर में क्या हो जाएगा, शरीर में क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, मोटापा हो जाएगा। ठीक, चलो तो हम लोग इस मोटापा के बारे में समझते हैं। ठीक है ना, देखो वो अगर कार्बोहाइड्रेट की है क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हम लोग सबसे ज्यादा अगर ज्यादा से ज्यादा लेने लगे तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, वही क्या लाभ की जगह नुकसान पहुंचाने लगा। तो भाई शरीर में क्या हो रहा है कि ज्यादा मात्रा में लेने पर शरीर में क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। तो भाई मोटापा कैसे होगा, फिर हम बाबू देखो मोटापा कैसे होगा। मान लो कि आप लोग को आपके गार्जियन हमेशा 10 रुपए दे रहे हैं, आपके गार्जियन कितना दे रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं। अब वही 10 रुपया आप लोग जब कहीं चले जा रहे हैं तो आप उसको हमेशा खर्च कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, हमेशा खर्च कर दे रहे हैं। खर्च करने के बाद क्या हो रहा है कि आप घर आ जा रहे हैं, फिर तो अगले दिन आपको 10 रुपया दिए वो भी आप खर्च कर रहे हैं। यानी खर्च करते क्या है, जितना मिलता है आप खर्च कर देते हैं, यानी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। अगर उसी के सोचो कि अगर इमेजिन करो कि अगर आप लोग को रोज 10 मिल रहा है, आप लोग उसे खर्च नहीं कर रहे हो, रोज बचाते जा रहे हो, रोज बचाते जा रहे हो, यानी महीना में आपको क्या हो जाएगा, वो ज्यादा पैसा हो जाएगा। जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका वो एक ही तरह मतलब क्या कि अचानक ही उसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है ना, तो वहां पर तो पैसा तो इकट्ठा करके तो भाई उसका तो उपयोग हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का क्या 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 कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के ज्यादा सेवन करने लगे, क्या कार्बोहाइड्रेट के ज्यादा सेवन कर लगे तो ये हमारे शरीर में क्या ऊर्जा का जगह क्या करेगा, ये ऊर्जा का जगह नुकसान पहुंचाएगा। ऊर्जा का जगह नुकसान पहुंचाने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में क्या फैट जमा कर देगा, फैट यानी वसा जमा कर देगा। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल दिया हूँ, ठीक है ना। तो वैसे ही हमारे शरीर में क्या होती है, मान जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पुरुष के लिए कितना आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी पुरुष के लिए मैं क्या बताया था, पुरुष के लिए एनर्जी कितना बताया था, सामान्य कैलोरी कितना बताया था, तो 2200 कितना बताया था, 2200 किलो कैलोरी बताया था ना। 2200 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती थी ना, सामान्य सामान्य काम करने के लिए, सामान्य जो भी चीज है वो करने के लिए पुरुष के लिए कितना एनर्जी की आवश्यकता था, 2200 किलो। महिला के लिए कितना होती है, तो 1800 कितना होती है, 1800 कैलोरी होती है। ठीक है, 1800 कैलोरी होती है। तो अब बताओ कि भाई ये तो सामान्य काम करते हैं, अगर सामान्य काम करेंगे, अगर जैसे क्या होता है कि देखते हो ना, कोई अगर ज्यादा काम करता है, जैसे माना कि वो बहुत भारी मात्रा में भोजन ले, लेकिन वो काम कर लेगा तो वो काम हमेशा करते रहते तो उसका तरीका तो है, उसे फिटनेस होती है। यानी क्योंकि जो उसके शरीर में एनर्जी कितना है, पहले से 2200 किलो कैलोरी एनर्जी है भाई, और उसके शरीर में जितने भी अगर अधिक एनर्जी बना तो वो काम करके क्या हो जाएगा, उस एनर्जी को निकाल देगा, काम करके एनर्जी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और सोचो कि जैसे जो ऑफिस में काम कर रहे हैं या जो बहुत लोग जो आराम आराम में काम करते हैं, जैसे बैठ कर कोई क्या कंप्यूटर चलाता है, ऐसे जो आराम बैठ कर काम करते हैं, तो क्या करते हैं कि खाना ले लेंगे और एक ही जगह बैठ जाएंगे। एक ही जगह बैठने के बाद क्या होता है कि जो भाई जानते हैं कि हमारे शरीर में 2200 कैलोरी जो एनर्जी है, तो वो तो क्या सामान्य काम करने के लिए, और जो ऊपर से अधिक हम लोग एनर्जी लिए तो ऊपर से अधिक एनर्जी लेने के बाद उसको तो भाई खपत होना चाहिए ना। और जब खपत नहीं होगा तो वही एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में होगा। जब ज्यादा मात्रा में होगा तो वही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके फैट में। और जब फैट होगा तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा, मोटापा आने लगेगा। ठीक, समझिए बाबू। तो ये पहले क्या था, कार्बोहाइड्रेट के पहले आने क्या था, ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, शरीर में मोटापा बढ़ जाएगा। तो मोटापा का भी आप लोग जान गए, ठीक है ना, मोटापा का भी आप लोग जान गए। दूसरा बाबू आपका कारण क्या है, दूसरा आपका कारण है बाबू डायबिटीज का क्या जैसे कहा, दूसरा कारण क्या बाबू आपके, डायबिटीज का खतरा। डायबिटीज, डायबिटीज का खतरा। ठीक ना बाबू, डायबिटीज का अर्थ होता है हिंदी में मधुमेह। क्या होता है, डायबिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। अगर ये ज्यादा मात्रा में क्या हो जाए बाबू, अगर ये क्या कार्बोहाइड्रेट जो क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर हम लोग क्या करें कि ज्यादा मात्रा में
क्या करें बाबू हम लोग, अगर ज्यादा मात्रा में, ठीक ना, क्या लेने लगे, कार्बोहाइड्रेट लेने लगे। क्या लेने लगे बाबू, कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लोग क्या करें कि ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने लगे, तो हम क्या हो जाएगा, हमारे क्या हो जाएगा कि ये ब्लड शुगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा बाबू, ब्लड शुगर की शिकायत हो जाएगी। ज्यादा मात्रा में कलेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर की माने किसका स्तर बढ़ जाएगा, यानी ब्लड शुगर यानी औसत हो जाएगा, इसका शुगर का क्या होगा, और क्या होगा, शुगर का क्या होगा, औसत बढ़ जाएगा, जिससे कारण हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाएगा। यानी आप लोग समझ गए ना, कि पहला ज्यादा मात्रा में शरीर मोटापा, और दूसरा डायबिटीज का खतरा, तीसरा वो दांतों की समस्या भी हो सकती है हम लोग की। क्या हो सकती है तीसरा, तीसरा हम लोग को क्या हो सकती है, दांतों की समस्या हो सकती है बाबू, समस्या हो सकती है, ठीक ना। यानी तीसरा क्या हो जाएगा, दांतों की समस्या हो सकती है। अब कैसे कहोगे हम लोग दांतों की समस्या हो सकती है, भाई कैसे आप लोग कहो भाई, कैसे भाई सोचने वाली बात है ना कि भाई हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने लगे तो दांतों की समस्या कैसे हो जाएगी। बाबू देखो, जैसे मैं आप लोग एग्जाम्पल में ले लो कि जैसे में क्या है कि चॉकलेट हो गया, ठीक ना, चॉकलेट, इसके बाद मिठाई, ये सब क्या है, मीठे पदार्थ है ना। चॉकलेट हो गया, मिठाई हो गया, और क्या हो जाएगा बाबू, जैसे चीनी हो गया, क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। तो ये हमारे शरीर में जब क्या, ये इसकी मात्रा जो हमारे शरीर में बढ़ेगी, तब क्या हो जाएगी, दांतों में कैविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कैविटी होना, ठीक ना, कैविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए ना बाबू। यानी क्या कि अगर दांतों की समस्या में क्या हो जाएगा कि अगर क्या एग्जाम्पल चॉकलेट, मिठाई, चीनी या जितने भी मीठा पदार्थ खाएं, तो हमारे दांतों में क्या हो जाएगा, कैविटी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना बाबू। तो इसके बाद आपका क्या होता है बाबू, इसका पाचन संबंधी दिक्कतें होने लगती है बाबू। इसका तीसरा हो गया कारण, इसका चौथा कारण क्या हो जाएगा बाबू कि पाचन संबंधी क्या होते थे, पाचन संबंधी दिक्कतें होने लगती है बाबू। क्या होती है, दिक्कतें होना, ठीक ना। और देखो पाचन संबंधी दिक्कतें में क्या होना है, यानी कैसे पाचन संबंधी हम लोग दिक्कत बनाएगी, तो बाबू देखो अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कि जैसे क्या कि कार्बोहाइड्रेट लेने लगे, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड यानी छाना हुआ या शुद्ध किया हुआ, कौन सा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेने लगे, ठीक ना। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या करें, लेने लगे, तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, तो हमारे पाचन में क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिफाइंड यानी कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, कब्ज की समस्या आने लगेगी, ठीक ना, कब्ज की, गैस की और अपच की समस्या आने लगेगी, ठीक ना। यानी पाचन संबंधी क्या दिक्कत होने लगेगी, भाई भोजन भी बढ़िया से नहीं पचेगा, कब्ज बनने लगेगा और गैस बनने लगेगा, ठीक। तो ये आपके थे क्या, तो चौथा कारण था, यानी पाचन संबंधी दिक्कतें होना। पांचवा कारण क्या होगा बाबू कि ऊर्जा में असंतुलन होगा, यानी ऊर्जा का क्या होगा, असंतुलन, आपके शरीर में क्या होगा कि ऊर्जा का असंतुलन होगा बाबू, ऊर्जा क्या होगा वो, असंतुलन होगा। और कहे सर कि कैसे आप ऊर्जा का असंतुलन होगा, भाई कैसे ऊर्जा का असंतुलन होगा, भाई देखो आप लोग जब कोई भी चीज लोगे या खाना खाओगे तो ऊर्जा बनेगी ही। आज जब जितना तेज ऊर्जा बनेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट से जितना तेज ऊर्जा बनेगा, तो कुछ समय बाद ये क्या ऊर्जा है तो नष्ट होगा ना, ये नहीं ना कि बंद एक बार बन गया तो हमेशा ही रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक ना। कि यानी क्या कि जब एक बार ऊर्जा आपका बन जाएगा, तो कुछ समय बाद जब आपका ऊर्जा खत्म हो जाएगा, तो आपके शरीर में क्या हो जाएगी, थकान हो जाएगी, आपके शरीर में क्या हो जाएगी बाबू, आपके शरीर में क्या हो जाएगी, थकान हो जाएगी, थकान जैसे महसूस होने लगेगी। अच्छा थकान जैसे महसूस होने लगेगी, तो आप तो कहोगे कि यार मुझे फिर से क्या फिर से ऊर्जा की आवश्यकता है। यानी कि क्या ऊर्जा लेने से पहला काम क्या हुआ, पहला काम क्या हुआ कि ऊर्जा का बढ़ोतरी हुई, यानी ऊर्जा मिला, ठीक है। दूसरा काम क्या हुआ कि थकान हुआ, तो इसमें दोनों काम हो रहा है ना, एक संतुलन भी हो रहा है, एक असंतुलन भी हो रहा है, एक संतुलन भी हो रहा है, एक यानी जब ऊर्जा बना तो संतुलन हो गया, और जब थकान हुआ तो असंतुलन हो गया, ठीक ना। तो इसलिए ऊर्जा का असंतुलन होता रहता है, ठीक ना, संतुलन असंतुलन होता रहता है। इसका मतलब कहा कि हृदय रोग का खतरा होता है। पांच छठा कारण क्या होता है बाबू कि हृदय रोग का क्या होता है, हृदय रोग का क्या होता है, खतरा होता है, हृदय रोग का खतरा होता है, खतरा होना। यानी इस हृदय रोग का खतरा क्या होना बाबू कि मान लो कि अगर आपके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, क्या ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग कार्बोहाइड्रेट लेने लगे, कार्बोहाइड्रेट लेने लगे, ठीक ना। तो ये क्या होगा बाबू, ये पहले से कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, जमा होगा, क्या होगा, कलेक्ट होगा, ठीक है, जमा
होगा। जब ये जमा होगा बाबू, यानी जब ये जमा होगा तो सबसे पहले कौन सा रोग उत्पन्न करेगा? जब जमा होगा तो भाई आपके नसों में, ठीक ना, आपका जब जब नसों में क्या हो जाएगा, पहले ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। पहले क्या करेगा? ब्लड पहले क्या करेगा बाबू? ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। प्रेशर यानी प्रेशर मतलब बाबू रक्तचाप। प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप, यानी रक्तचाप बढ़ेगा। दूसरा क्या करेगा बाबू? क्या हृदय क्या कि हार्ट यानी स्ट्रोक होगा, ठीक ना। यानी क्या होगा बाबू कि ब्लड और हृदय रोग भी हो जाएगा। क्या होगा? हार्ट स्ट्रोक होने लगेगा, हार्ट स्ट्रोक, ठीक, हार्ट स्ट्रोक होने लगेगा। अब भाई इसका रीजन क्या है? जब यानी हृदय रोग का खतरा हुआ तो कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में जमा हो गया था, ब्लड प्रेशर होने लगा और क्या हार्ट स्ट्रोक हो गया। तो जैसे क्या चीज हम लोग ज्यादा खाते हैं तो ये समस्या आती है, तो ऐसी समस्या आती है बाबू। बाबू खासकर जैसे क्या क्या कि खासकर जैसे में पेय पदार्थ वही पीते हैं, खासकर जैसे क्या, खासकर हम लोग क्या करते हैं जैसे ज्यादा पेय पदार्थ पीते हैं, ठीक ना। पेय पदार्थ जितने भी आपके हानिकारक, जैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक ना, ये जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये तो क्या है आपका सिर्फ यही पदार्थ है ना। और क्या है वो जंक फूड हो गया, ठीक ना। और क्या हो जाएगा? जंक फूड हो जाएगा आद, ठीक ना। ये सब क्या है? यही सब क्या करते हैं? हृदय रोग का खतरा बनाते हैं, ठीक ना। यानी क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट की हानि में हम लोग क्या पढ़े हैं कि ज्यादा मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट लेने से शरीर में क्या हो जाता है? मोटापा हो जाता है। यानी मैं बताया कि पुरुष में दो 2200 सामान्य काम करने के लिए 2200 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है, और महिला में 1800 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक ना। वो अगर इससे हम लोग ज्यादा लेने लगे और कोई काम ना करें तो यही कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाती है? आपके फैट में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा आपका कारण बाबू ये है कि डायबिटीज का खतरा होने लगता है, यानी डायबिटीज जब खतरा होगा तो यानी डायबिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में मधुमेह कहते हैं। यानी ज्यादा मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ने लगे तो हमको क्या होता है? ब्लड शुगर की समस्या होने लगती है। क्या होती है? ब्लड शुगर की समस्या होने लगती है। इस बार दांतों की समस्या बाबू, तीसरा रीजन क्या है कि दांतों की समस्या, दांतों की समस्या क्या है कि अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग चॉकलेट खाने लगे, जैसे छोटे बच्चों में जिसको ज्यादा देखना, ठीक है ना। जैसे छोटे बच्चे खाते हैं ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, मिठाई खाते हैं और चीनी ज्यादा खाते हैं, तो उनकी जो दांतें होती है उनमें कैविटी हो जाती है। दांतें जैसे क्या क्या दांतों में क्या होती है? कैविटी होने लगता है, ठीक ना। चौथा दिक्कत यह बाबू की पाचन संबंधी दिक्कतें होने लगी, यानी पाचन क्या कि क्या होती है कि हम लोग शरीर में जो भी भोजन, जैसे जो भी भोजन अगर जो पचना चाहिए था वो क्या होता है? उससे समस्या होने लगती है। जैसे अधिक मात्रा में हम लोग का रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ले तो हमारे हमारे शरीर में क्या हो सकता है? कब्ज हो सकता है, गैस होता है और अपच भी हो सकता है, ठीक ना। और देखो पांचवा रीजन क्या है? वो ऊर्जा का असंतुलन। जब हम लोग ऊर्जा क्या होती है? जब हम लोग ऊर्जा वाला चीज खाएंगे, यानी कोई भी पदार्थ खाएंगे, कोई भी भोजन में कोई भी चीज पोषक तत्व खाएंगे तो हमको तो एनर्जी मिलेगी। तो जब ये एनर्जी मिलेगी तो संतुलित मात्रा में मिलेगी। और जब क्या कि जब हम और अधिक खाने लगे तो कुछ समय बाद क्या होगा? हमको थकान जैसा महसूस होने लगेगा। यानी क्या कि ऊर्जा खत्म हो जाएगा। जब ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो क्या महसूस होगा? थकान जैसा महसूस होने लगेगा। और जब यही थकान जैसा महसूस होने लगे तो इसलिए हम लोग कहते हैं क्या? ऊर्जा का असंतुलन हो रहा है, ठीक है, ऊर्जा का असंतुलन हो रहा है। इसके बाद बाबू है कि आपका हृदय रोग का क्या खतरा होने लगा है। हृदय रोग के खतरा में क्या होगा बाबू? जैसे मान लो जो कार्बोहाइड्रेट है और अधिक क्या कार्बोहाइड्रेट होगा, अधिक मात्रा में क्या होगा? जमा हो गया तो हमारे पहले ब्लड में क्या होगा? ब्लड में लिखा होगा, ब्लड में लिखा होगा, यानी क्या कि जैसे क्या कि ब्लड वियल्स में क्या होगा? वो ब्लड प्रेशर होने लगेगा, यानी क्या उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? जो ब्लड आराम से संतुलन मात्रा में बह रही है, संतुलन मात्रा में प्रगति कर रही है, वो क्या होगा? उसमें रोग क्या रोग तक होने लगा। जब रोग तक यानी क्या होता है? ब्लड प्रेशर होने लगता है। इस वाला हार्ट स्ट्रोक होने लगा, यानी अचानक क्या हार्ट अटैक आ भी सकता है, ठीक है। जैसे मैं खासकर क्या क्या चीज खाने से होता है तो खासकर पेय पदार्थ खाने से, जंक फूड खाने से आदि ये सब होता है, ठीक है ना। तो बाबू ये हम लोग आज कार्बोहाइड्रेट की हानि खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में प्रोटीन। अब प्रोटीन के बारे में क्या जानेंगे कि भाई प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन का लाभ क्या है, प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन का हानि क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो बाबू अगर ये आप लोग को वीडियो पसंद पड़ा हो, बच्चों को पसंद पड़ा हो, तो आप लोग क्या करें कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और क्या कि इसे लाइक करें, ठीक है ना बाबू। चलो।